हरे कृष्णा। एक बहुत सुंदर कथा। एक माता अपने छोटे बच्चे को, जो लगभग 5 वर्ष का बच्चा था, वो माता अपने बच्चे का हाथ पकड़ के एक मार्ग से जा रही थी। रास्ते में एक बहुत बड़े ग्राउंड पे, मैदान पे एक मेला लगा हुआ था। तो बच्चे ने कहा, माँ मुझे इस मेले में लेके चलो ना। माँ मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे इस मेले में लेके चलो। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुमको मेले में लेके जाऊं, और अगर मेरे पर्स में 1-2 रुपया है भी तो मुझे आगे सामान खरीदना है, मैं तुम्हें मेले में कैसे लेके चलूं। नहीं माँ मुझे मेले में जाना है, मुझे मेले में जाना है, माँ मुझे मेले में जाना है। माँ ने कहा, बच्चे की इच्छा है, ठीक है। 1 रुपया टिकट लेकर माँ उस बच्चे को मेले में लेके गई, और आगे उस माता को जो शक्कर वगैरह कोई चीज़ें लेनी थी, उससे सोचा बाद में ले लूँगी। बच्चा रो रहा है, पहले इसकी इच्छा पूरी करूँ, क्योंकि माँ है ना, माँ ऐसा करती है। और माँ उस बच्चे को मेले में लेके गई। पर अंदर जैसे मेले में गए तो मेले में बहुत सारे और रौनक थी और बहुत सारी चीज़ें थी। माँ ये जो झूला है ना, मुझे इसमें बैठना। माँ मुझे ना ये चीज़ खानी है। माँ मुझे ये देखना है कि जो मोटरसाइकिल चलती है ना, मुझे ये भी देखना है। माँ मुझे शेर का खेल भी देखना है। शेर कैसे नाच रहा है, शेर कैसे अपने रिंग मास्टर के इशारे पे चल रहा है, शेर क्या क्या कर रहा है, मुझे ये भी देखना है। माँ मुझे ये भी देखना है। माँ मुझे ये भी देखना है। माँ मुझे ये भी खाना है। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या माँ आप मुझे ये भी खेल देखने नहीं दे रहे हो? माँ मुझे ये भी खाने नहीं दे रहे हो? माँ कुछ तो करो। माँ के आंख में आंसू आ गए। उस माता ने सोचा, अब मैं इस बच्चे के लिए क्या करूं, कैसे करूं। अब बच्चा हर चीज के लिए जिद करा, अब है ही वो बच्चा। ऐसे में एक बहुत बड़ा आकाशीय झूला था, जिसको देखकर बच्चे ने कहा, माँ कम से कम मुझे यहाँ तो जाने दो, मुझे यहाँ तो बैठने दो। बहुत भीड़ थी मेले में, और माँ ने कहा, नहीं बेटा मत जाओ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तुमको कैसे जाने दूं। और बच्चा अपनी माँ की उंगली छुड़ा के भाग गया, और बहुत भीड़ थी। माँ ने ढूंढने की कोशिश की, बेटा कहाँ हो, बेटा कहाँ हो बेटा। और बच्चा भागते जा रहा, भागते जा रहा, भागते जा रहा, बहुत भीड़ में बच्चा खो गया। समझना, बहुत ध्यान से समझना। इस बीच में बताऊं कि कल बुधवार है, कल पितृ अमावस्या है, बहुत बड़ी तिथि है। हमारे बड़ों ने बहुत कुछ किया है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे सारे पितृ हमारे द्वार पर सुबह से खड़े होंगे। अरे वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो हम हैं उनके वंशज, हम उनके लिए कुछ करें। और हम सोए रहेंगे, कैसे अच्छा लगेगा। कम से कम इस पितृ अमावस्या पे मेरे साथ जरूर उठना। और उन सारे पितरों की तृप्ति और मुक्ति का उपाय यही है कि आप उनके लिए भजन करेंगे, आप उनके लिए हरि कथा सुनेंगे। और कल हम सुबह 4:30 से 5:30 बजे हरि कथा सुन के भजन करके उनको अर्पण करेंगे, ताकि उनका भला हो। हम शाम को 4:30 से 5:30 बजे भी लाइव रहेंगे। सुबह में भी 4:30 से 5:30, शाम को भी 4:30 से 5:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहना, ताकि दोनों बार कथा सुन के अपने पितरों का अर्पण करें, उनका भला हो। पक्का उठना। कल बुधवार पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर। तो अब बच्चा उंगली छुड़ा के भाग गया, अब मां ढूंढ रही है उसे। ऐसे में बच्चा थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, दाएं बाएं देखा, अब उसकी माँ गुम हो गई, बिछड़ गई। वो रोने लगा, मुझे माँ से मिला दो, मुझे मैया चाहिए, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मैया से मिला दो, मेरी माँ कहाँ है। तो बहुत सारे लोगों ने उसे पकड़ लिया। बच्चे को चिंता ना करो, और उसे गोद में उठा लिया। बेटा चिंता ना करो, हम तुम्हें माँ से मिलाएंगे, चिंता ना करो। अब एक काम करो, ये पानी पूरी खाओगे? बोला, नहीं मुझे पानी पूरी नहीं चाहिए। अब ये आकाशी झूले में हम तुमको बिठा रहे हैं। बोला, नहीं मुझे इस पे भी नहीं बैठना है, चलो हम तुमको वो झूले में बिठाते हैं, चलो हम तुमको शेर की सर्कस दिखाते हैं, चल। बच्चे को सारे ऑफर किए, जिन चीज़ों के लिए बच्चा जिद कर रहा था अब सब मिल रहा है। अब बच्चे को वहाँ सुख नहीं मिल रहा है, अब बच्चे को माँ चाहिए। पहले वो माँ से जिद कर रहा था, अब वो सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन अब उसको सारी चीज़ों में नहीं, क्योंकि माँ उसको चाहिए। याद रखना, इस कथा से ये सीख मिलती है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ आखिर माँ है। कल उठना सुबह 4:30 बजे। हरे कृष्ण।